अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरते ही जितने भी यात्री हैं, तीर्थयात्री हैं, उनको भगवान राम की इस नगरी की अद्भुत झलक दिखाई देगी। समर्पित हो चुका है ये पहला फेज महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या से सीधे तौर पर पूरी दुनिया को जोड़ता हुआ। आज से यह शुरुआत अयोध्या के इतिहास में आज का दिन एक बड़ा मील का पत्थर, जब अयोध्या जुड़ चुकी है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए समूची दुनिया से। आज तो केवल शुरुआत है, पहले फेज की शुरुआत है। अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, अब ये जो नई शुरुआत है विकास यात्रा की, जिसका पहला फेज, पहला चरण आज राष्ट्र को समर्पित किया गया, ये सिर्फ शुरुआत है। इसका विस्तार अनंत है और शायद एक नई विकास यात्रा पर भारत को, भारत की आध्यात्मिक चेतना को ये पूरी दुनिया तक लेकर के जाएगा। लेकिन आपको पता है कि ये जो नया एयरपोर्ट है उत्तर भारत की नागर शैली में बनाया गया है। गुजरात के स्पेशल आर्किटेक्ट टीम के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अद्भुत संरचना इसकी, 7 शिखरों वाला ये एयरपोर्ट इस वक्त आप देख रहे हैं। नई तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, किस तरह से इसके विस्तार की योजना को अंजाम दिया गया। पहला फेज, दूसरा फेज कैसे 10 गुना बड़ा होगा, इसकी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री इस वक्त प्रधानमंत्री को अवलोकन कराते हुए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का एक नई शुरुआत अयोध्या के विकास यात्रा की आज दुनिया से जुड़ चुका है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना इतने कम समय में, केवल 20 महीने में, अभी तक का एक रिकॉर्ड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। लेकिन यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, भारत की सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बिंदु भी है। अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पंचतत्व की पूरी अवधारणा इस पूरे टर्मिनल पर आपको दिखाई देती है। अगर शैली की बात करें तो उत्तर भारत की अद्भुत नागर शैली में मंदिर की संरचना में इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। एयरपोर्ट के सामने ही पहुंचते ही आपको विशाल तीर धनुष का एक म्यूरल दिखाई देगा, जो पराक्रम का प्रतीक, कर्म का प्रतीक। रघुवंश की परंपरा में, सूर्यवंश की परंपरा में सभी लोग पराक्रमी रहे, सभी लोग कर्म पे विश्वास करते रहे। त्याग और तपस्या जिनके जीवन का हिस्सा था, धनुष बाण उसी पराक्रम का प्रतीक, और उसको एक म्यूरल के रूप में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल हवाई अड्डे के ठीक सामने आप सभी के स्वागत के लिए ये म्यूरल। और नागर शैली में जो पंचतत्व की दैविक पट्टिका है, खंडिका पट्टिका है, द्वारपाल पट्टिका है, कमल दल पट्टिका है, ये पट्टिकाएं आपको भारत के अतीत में ले जाती हुई दिखाई देंगी। ये जो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसकी कुछ खासियतें मैं दर्शकों तक पहुंचा दूं। आर्किटेक्ट डिजाइन की बात करें तो इसको 4 स्टार रेटिंग दी गई है। वन ऑफ द टॉप रेटिंग्स कही जा सकती है आर्किटेक्ट डिजाइन के लिए। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग कार्बन न्यूट्रल है, यानी यहां पर जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, प्रदूषण बिल्कुल जीरो के बराबर। जो लगातार जीरो वेस्ट की बात करते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस पूरी डिजाइन में, इस पूरे निर्माण में कार्बन न्यूट्रल रहने की कोशिश की गई, यानी प्रदूषण इससे, पूरे निर्माण कार्य से बिल्कुल नहीं हुआ। पूरे 20 महीनों में इस बात का ख्याल रखा गया। जीआरसी जो कि ग्लास फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट होता है, जो पत्थरों को रिप्लेस करता है। अगर आप पत्थरों को काट करके निर्माण करते हैं तो उसमें प्रदूषण की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और आप जानते हैं दिल्ली जैसे महानगरों में निर्माण कार्य पर रोक इसलिए लगी क्योंकि जो इंडेक्स है पीएमआई को बहुत ज्यादा बढ़ जाता है निर्माण कार्यों से। लेकिन ये जो नई तकनीक है जिसको आप कहते हैं जीआरसी ग्लास फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट, इसका इस्तेमाल करके आपको लुक तो पत्थरों का दिया गया, लेकिन इसको बिल्कुल प्रदूषण मुक्त रखा गया। इसको साथ ही साथ पूरी बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग के तौर पर विकसित किया गया। और फर्स्ट फेज, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि सेकंड फेज में इसको 10 गुना बढ़ाया जाएगा। कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसका जिक्र अश्विनी जी ने भी किया कि संपूर्ण रामायण को यहां पर म्यूरल्स के जरिए दिखाने की जो कोशिश है, इसके साथ साथ मधुबनी पेंटिंग के जरिए ये जो सारी की सारी सांस्कृतिक विरासत है हमारी, पूरी दुनिया तक लोगों को पहुंचाने की, और एक नए कलेवर में जो ये बन करके तैयार हुआ है, जिसमें राम दरबार 3 फ्लोर पर बनाया गया है। मधुबनी पेंटिंग्स के जरिए राम विवाह की तस्वीरें पूरी दुनिया तक पहुंचाई जाएंगी। अश्विनी, लगातार हमारी खबरें देखने के लिए BNI 12 न्यूज को YouTube में सब्सक्राइब और Facebook सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में फॉलो करें।